ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अच्छाई एवं बुराई में कोई समझौता नहीं है। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई नहीं रह सकेगी तथा जहाँ बुराई होगी वो अच्छाई को समाप्त कर देगी। इसीलिए बुराई को समाप्त किए बिना अच्छाई की स्थापना असंभव है। दुष्ट बुद्धि व्यक्ति किसी के कहने से या तो औचित्य की बात समझते ही नहीं हैं अथवा समझकर भी मनमानी करने पर तुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए दंड नीति का सहारा लेना ही पड़ता है। दुष्टों की एक विशेषता होती है, वो स्वयं तो अनीति करते हैं पर दूसरों से नीति की आशा करते हैं। डरपोक लोग, धर्म भीरू लोग जब तक उनकी दुष्टता में सहयोग करते रहते हैं या चुप रहते हैं तब तक वो दुष्ट बड़ा प्रसन्न रहता है, किंतु जब नहले पे दहला पड़ता है तब वो खींचने लगता है। दुष्टता को मिटाने का सिवाय इसके अन्य कोई मार्ग नहीं है कि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। मित्रता, क्षमा, दया, प्रेम, अहिंसा इन सब का मूल्य बहुत अधिक है, किंतु अस्तित्व रक्षा इन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि अस्तित्व सुरक्षित होने पर ही इनका प्रयोग संभव है। धर्म का सही स्वरूप न समझने के कारण ही हमने बार बार धोखा खाया है और परिणाम स्वरूप हजारों वर्षों की गुलामी सही है। समय अनुसार कार्य करना ही बुद्धिमानी है। भगवत गीता में कहा गया है, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समुद्र मंथन के पूर्व देवताओं को समझाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ये बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। समाज की सर्वांगीण उन्नति तथा सुख शांति ही मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए तथा इस लक्ष्य में बाधक तत्वों को निरस्त कर देना चाहिए। समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत पर असुरों का अधिकार देख भगवान ने सोचा, भगवान ने मोहिनी रूप में ये विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए उन्होंने असुरों का अमृत में भाग नहीं दिया। दुष्टता का पोषण खतरनाक है। इसके रूप हैं व्यक्तिगत जीवन में दोष और दुर्गुण, पारिवारिक जीवन में मोह के वशीभूत होकर परिजनों की हर मांग का समर्थन तथा सामाजिक जीवन में कुरीतियां, अंधविश्वास आदि दुष्प्रवृत्तियां कहीं भी हों, इन्हें सहन करना या इनके प्रति उपेक्षा बरतना ही इनका पोषण है तथा ये सांप को दूध पिलाने जैसा है, जैसा कि आजकल के समय में होता है। आजकल इतनी सारी बातें हो रही हैं पर हम हैं कि आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं हमें क्या करना, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भी उसी समाज के अंग हैं जहाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, दुष्टतापूर्ण चीजें हो रही हैं और कभी ना कभी हमें भी शिकार बनना पड़ेगा। इसीलिए दुष्टता का पोषण खतरनाक है और उससे भी खतरनाक है सहन करना या उनके प्रति उपेक्षा बरतना। दुष्प्रवृत्तियां कहीं भी हों, उन्हें कुचला ही जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सत प्रवृत्तियां यानी देवत्व ही अमरता का अधिकारी हैं, दुष्प्रवृत्तियां या असुरत्व नहीं। जब असुरों ने अमृत छीन लिया तब भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस में फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। दुष्टता का प्रतिरोध करना ईश्वरीय कार्य है। भगवान स्वतः यह कार्य करते रहते हैं तथा इस कार्य में रत व्यक्तियों की सहायता भी करते हैं। दुष्टता जब कभी जड़ पकड़ लेती है तो बड़ी तेजी से फैलती है। यदि उसे रोका ना जाए तो वो कुछ ही समय में सर्वग्राही रूप ग्रहण कर लेती है। हमें सज्जनता को ही प्रश्रय देना चाहिए। दुष्टता तो जहाँ कहीं भी हो उसका प्रतिरोध होना ही चाहिए। ये संसार जियो और जीने दो के आधार पर चल रहा है। सज्जनता तो इस नियम को मानती है।
किंतु दुष्टता जीने दो के सिद्धांत को नहीं मानती। इसीलिए समर्थ व्यक्तियों का कर्तव्य है कि सज्जनता की सुरक्षा हेतु कड़े कदम उठाएं। पृथ्वी को राजा का कर्तव्य समझाते हुए आदि राजा पृथु कहते हैं, जो दुष्ट, अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। राजा का अर्थ है व्यवस्थापक। हमारे जिम्मे कोई व्यवस्था अवश्य होती है और कुछ नहीं तो हम अपने शरीर तथा परिवार के व्यवस्थापक तो होते ही हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने और अपने परिवार के जीवन में पनपने वाली दुष्प्रवृत्तियों को दृढ़ता पूर्वक समाप्त करने का प्रयत्न करें। अनीति करने वाला कोई भी क्यों ना हो, हमें उसका प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। जब वशिष्ठ ने राजा निमि को अकारण ही शाप दे दिया, तब उन्होंने भी उनका प्रतिरोध किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का ये शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाएगा। यद्यपि वशिष्ठ जी राजा निमि के गुरु थे, फिर भी निमि ने उनका विरोध किया। हम व्यक्ति विशेष से बंधे न होकर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यक्ति विशेष से नहीं बंधे हैं, हम धर्म से बंधे हैं। जिस तरह रोग चाहे हमारे शरीर में हो या दूसरों के, हम उसकी औषधि करते ही हैं, उसी तरह किसी के भी द्वारा अनीति बढ़ती जा रही हो, हमें अवश्य उसका प्रतिरोध करना चाहिए। भगवान के अवतार का ये एक प्रधान कर्तव्य होता है। कंस वध के उपरांत उसकी रानियों को समझाते हुए कृष्ण हरिवंश पुराण में कहते हैं, मैंने तो पहले से ये निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है। जो सदा पापों में तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में उद्वेगनीय हो गया हो, उसे नष्ट कर देना ही श्रेयस्कर है। जिस तरह छूत की बीमारी की रोकथाम न की जाए तो वो बढ़ती ही चली जाती है, उसी तरह यदि दुष्टता को न रोका जाए तो वो सारे समाज पर छा जाती है। इसीलिए बुराई के उत्पन्न होते ही उसे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण आजीवन यही करते रहे तथा अपने भक्तों को भी इसी प्रकार की प्रेरणाएं देते रहे। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन अर्जुन के सामने आया, तब अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम युद्ध में श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर बिना किसी सोच विचार के सदा क्रोध में भरे रहने वाले, मनमानी करने वाले दुष्ट पुरुष को मार डालो। दुष्ट की एक पहचान स्वेच्छाचारिता यानी कि मनमानी करना होता है। स्वेच्छाचारी व्यक्ति समाज के लिए बहुत दुखदायी होते हैं। न तो वे धर्म को मानते हैं और न ही नियम को, वे सदा मनमाना बर्ताव करते हैं। यदि समाज में मनमानी करने की वृत्ति पनपने लगे तो मत्स्य न्याय के अनुसार कमजोरों का तो अस्तित्व ही संभव नहीं रहेगा। इसीलिए शक्तिशाली व्यक्तियों का कर्तव्य है कि असहायों और दुर्बलों का संरक्षण करें तथा आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण बनाए रखें। किंतु अक्सर होता यह है कि हम दूसरों पर तो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, किंतु हमारे अपने कहे जाने वाले कुटुंबी, साथी या सहयोगी ही उच्छृंखल हो जाते हैं। संकोच या मोहवश हम उनके कार्यों के मूक दर्शक या समर्थक बने रहते हैं। किंतु क्या ये उचित है? अनीति करने वाला कोई भी हो, उसका संहार होना ही चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से गोलोक पधारने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अभी एक काम बाकी है, और वो ये है कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। वे सारी पृथ्वी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। अतः भगवान ने जिस प्रकार दूसरों को उनकी दुष्टता का दंड दिया था, उसी तरह उन्होंने अपने कुटुंबियों का भी संहार करा दिया। यही है वास्तविक क्षत्रियत्व। भगवान कृष्ण ने आजीवन यही किया। इसके पीछे उनकी दुर्भावना नहीं, सद्भावना छिपी हुई थी। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, वरन लोक मंगल के लिए उन्होंने ऐसा किया।
पूरे देश के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने कहीं का भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया। विशुद्ध कर्म योगी की भांति वे सदा दुष्ट दलन के पुनीत कार्य में लगे रहे। सूत जी शौनक से कहते हैं, जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। जिस तरह ऑपरेशन हो जाने के बाद चिकित्सक अपने औजारों को रखकर मरहम पट्टी तथा रोगी के स्वास्थ्य सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने में लग जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कभी भी अनावश्यक रक्तपात नहीं किया। जितने संघर्ष की आवश्यकता थी उतना ही किया और करवाया। वे सदैव अपने साथियों को इसकी प्रेरणा देते रहे। जब दुर्योधन ने छल पूर्वक युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों तथा अपने अन्य साथियों से कहा, हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करें। जो दूसरों के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अतः अपने आप को कृष्ण का अनुयायी या भक्त कहने वालों का भी ये कर्तव्य है कि उनके मार्ग का अनुकरण करें। आज हमारे भीतर एवं बाहर सब तरफ दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला है। इनसे त्राण पाने के लिए संघर्ष के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारा संघर्ष बीमारियों से है, बीमार से नहीं। आज हर तन और मन में असुर अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। हमारा संघर्ष उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए तथा इसकी शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। आइए इस पुनीत ईश्वरीय कार्य में अपना विनम्र योगदान देकर सुखद एवं सुंदर समाज रचना में संलग्न हो जाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।